हम्म। यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों अभी तक देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर हम लोगों ने क्या क्या चीज पढ़ी थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोगों ने फैराडे लॉ के बारे में पढ़ा था। फैराडे का फर्स्ट लॉ, फैराडे का सेकंड लॉ पढ़ा था, लेंज लॉ पढ़ा था। लेंज लॉ के बाद हम लोगों ने सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना पढ़ा, सेल्फ इंडक्टेंस निकाला। म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना पढ़ा, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला। इतनी चीज हम लोगों ने पढ़ी थी। अब हम लोग आज जो पढ़ रहे हैं बहुत ही ज्यादा, वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, वो है आपका मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ। देखो मोशनल ईएमएफ हमारा होता क्या है बच्चों, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो मोशनल ईएमएफ हमारा ये है, जो अगर कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर परपेंडिकुलरली मूव करता है या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को परपेंडिकुलरली कट करता है, तो उसके एंड्स पर एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है जिसे हम लोग मोशनल ईएमएफ कहते हैं। इसको हम लोग ऐसे करके समझते हैं कि हमारी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस क्रॉस लगा है यानी कि परपेंडिकुलरली इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि परपेंडिकुलरली इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। ये हमारी इसके अंदर एक रॉड रखी हुई है, ये हमारी इसके अंदर है एक रॉड, ये और ये, ठीक। ये हमारी इसके अंदर है इधर एक रॉड रखी हुई। ये हमारी जब एक इधर रॉड रखी है, ठीक, इसे मैंने कह दिया है रॉड का ए एंड और इसे कह दिया है रॉड का बी एंड। ठीक है, ये रॉड का ए एंड है, रॉड का बी एंड है। ओके। अच्छा, अब ये रॉड हमारी जो है, ये हमारी इस तरीके से इधर मूव कर रही है। ठीक है, वी वेलोसिटी के साथ, वी वेलोसिटी के साथ इधर ये इस तरीके से मूव कर रही है। और आप ये कह सकते हो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बाहर आ रही है। रॉड हमारी किस तरीके से मूव कर रही है, इस तरीके से हमारी जो रॉड है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बाहर आ रही है वी वेलोसिटी के साथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी यहां तक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बाहर आ रही है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बाहर आ रही है ये रॉड हमारी। फाइन। तो परपेंडिकुलरली इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रही है ये, तो इसके एंड्स पर एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा जिसे हम लोग मोशनल ईएमएफ कहेंगे। अब मोशनल ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होता है, उसके लिए हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। मोशनल ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होता है, उसके लिए कौन सा रूल यूज होता है बच्चों, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज होता है, ध्यान रखना। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देखो किस तरीके से अप्लाई करेंगे बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड हमारी अंदर की तरफ है इनवर्ड, तो ये बना दिया इंडेक्स फिंगर। कंडक्टर इधर मूव कर रहा है, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर की डेफिनेशन ही क्या होती है, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कंडक्टर इधर मूव कर रहा है यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं, तो करंट का मूव करेगा इस डायरेक्शन में। करंट कंडक्टर के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। करंट कंडक्टर के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। कंडक्टर इधर मूव, इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं, तो करंट उसके अपोजिट इधर मूव करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, तो आपका फोर्स नीचे लग रही है। आप हाथ मेरा देख रहे होगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर, तो फोर्स नीचे की तरफ लग रही है। अंगूठा नीचे की तरफ जा रहा है, फोर्स नीचे की तरफ लग रही है। मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, तो इसका मतलब जब आपकी मैग्नेटिक फोर्स बच्चों नीचे की तरफ लगेगी इस तरीके से, जब आपकी मैग्नेटिक फोर्स लग रही है इधर नीचे की तरफ, तो आपका ये तो एंड इधर आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नीचे इकट्ठे हो जाएंगे। जब मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ लगेगी, कंडक्टर की लेंथ के अलोंग नीचे की तरफ लगेगी, तो आपका ये वाले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा। और इधर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगी, ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी, नीचे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाएंगे, इसलिए नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो इस तरीके से कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस एक जगह पॉजिटिव आ गया, एक जगह नेगेटिव आ गया, तो हमारा इधर ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा जिसे मोशनल ईएमएफ कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहेंगे, मोशनल ईएमएफ, क्योंकि इसके एंड्स के अक्रॉस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, एक पोलैरिटी प्रोड्यूस हो जा रही है, इधर पॉजिटिव पोलैरिटी, इधर नेगेटिव पोलैरिटी, इसी को मोशनल ईएमएफ कहते हैं। फाइन। अब उसकी वैल्यू कैसे करके पता करते हैं, देखो हम लोगों ने देखा इधर कि हमारी मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लग रही है, नीचे की तरफ। मैग्नेटिक फोर्स लग रही है
चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पर मैग्नेटिक फोर्स तो नीचे की तरफ लग रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स नीचे इकट्ठा हो जा रहे हैं, तो इधर नेगेटिव पोलैरिटी, इधर इलेक्ट्रॉन्स की कमी तो इधर पॉजिटिव पोलैरिटी। अब इधर ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जा रही है तो ऊपर पॉजिटिव पोलैरिटी, तो पोलैरिटी की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्टैब्लिश हो जाएगी, पोलैरिटी की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्टैब्लिश हो जाएगी। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव ये, और इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करते हैं। तो अब हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस पॉजिटिव पोलैरिटी की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव पोलैरिटी की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई पॉजिटिव से नेगेटिव डाउनवर्ड, तो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव पोलैरिटी की तरफ ऊपर की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। तो मैग्नेटिक फोर्स नीचे लग रही है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स कहाँ लगेगी, ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कहाँ फोर्स लगेगी, ऊपर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगी, ठीक है। और जब इक्विलिब्रियम हमारा हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम, इधर मैं लिख देता हूं कि एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगी वो इक्वल एंड अपोजिट होगी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाली फोर्स के। इक्विलिब्रियम पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स होगी वो इक्वल एंड अपोजिट होगी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाली फोर्स के। तो फर्दर ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रुक जाएगी। जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा तो हमारे अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल होगी और फर्दर ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी, रुक जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या फोर्स लगती है, क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या लगती है, क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू से क्यू कट जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा आपका, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड इनटू साइन 90, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ, वेलोसिटी इधर, ठीक, साइन 90। तो आपका ये आ जाएगा इधर कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वेलोसिटी और इनटू मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा ये सब जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होता है। लेंथ ऑफ कंडक्टर कितनी है, एल, एल हमारी है इधर लेंथ ऑफ कंडक्टर, एल हमारी इधर आ जाती है लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल लिख सकते हो, वोल्टेज अपॉन लेंथ लिख सकते हो। वेलोसिटी को मैंने थोड़ा मोड़ दिया है ताकि पता लग जाए कि ये वेलोसिटी वाला वी है, और वोल्टेज वाले वी को कैपिटल वी ऐसे करके लिखा है, वेलोसिटी वाले वी को थोड़ा मोड़ दिया है। ये आ जाएगा बी वी, तो वोल्टेज क्या आ जाएगा आपका, बी वी एल। ये आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, बी वी एल। ये आपका वोल्टेज आ जाएगा, यानी कि इसी को हम लोग मोशनल ईएमएफ कह देते हैं। मोशनल ईएमएफ की वैल्यू क्या आ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी इनटू लेंथ, इसके इक्वल आ जाता है मोशनल ईएमएफ। और याद रखना मोशनल ईएमएफ तभी प्रोड्यूस होता है जब मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और लेंथ तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। अगर इन तीनों में से कोई एक भी चीज पैरेलल हो जाएगी तो मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। मोशनल ईएमएफ तभी प्रोड्यूस होता है जब तीनों चीज क्या होती हैं, परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और लेंथ तीनों परपेंडिकुलर होती हैं म्यूचुअली, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारा कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कुछ एंगल बना रहा होता है, ये हमारा इधर आ जाता है कंडक्टर, ठीक, ये हमारा इधर कोई कंडक्टर है, ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई एंगल बना रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या बना रहा है, कोई एंगल बना रहा है, थीटा एंगल, ठीक है, इस तरीके से थीटा एंगल बना रहा है, फाइन। और इधर v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो हम लोग इसकी वेलोसिटी का साइन थीटा लेते हैं, ठीक है। इफ कंडक्टर इज मेकिंग थीटा एंगल विद मैग्नेटिक फील्ड, इफ कंडक्टर is making angle theta, if conductor is making angle theta with magnetic field, if conductor is making angle theta with magnetic field, then we take v sin theta। तो हम लोग वेलोसिटी के साथ क्या ले लेते हैं, साइन थीटा ले लेते हैं, ठीक है। अगर आपका कंडक्टर थीटा एंगल बनाता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ये आपका कंडक्टर है, ठीक है, जो आपका थीटा एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ बना रहा है और v वेलोसिटी के साथ जा रहा है, तो हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों, इसका साइन थीटा, क्योंकि v को वेलोसिटी रिजॉल्व हो जाएगी, फिर
फिजिक्स का रूल है, कोई भी चीज ऑब्लिक होती है तो वो रिजॉल्व हो जाती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। जहां पे एंगल बनता है वहां पे कॉस कंपोनेंट, जहां पे एंगल नहीं बनता वहां पे एंगल नहीं कंसिडर होता, वहां पे साइन कंपोनेंट ले लेते हैं। ठीक है, वहां पे क्या ले लेते हैं, साइन कंपोनेंट। तो हमारा जो v cos थीटा है वो तो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, उसे लेंगे नहीं। मोशनल ईएमएफ की कंडीशन ही होती है कि मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और लेंथ तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो इसलिए हम लोग v sin थीटा ले लेते हैं, क्योंकि वेलोसिटी का साइन कंपोनेंट जो होता है वही परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होगा। यस, अभी था तो इन वो बी वी साइन थीटा और एल। ठीक है, कर लो उसे कहना इन। ये आपका मोशनल ईएमएफ इधर आ जाता है बी वी एल साइन थीटा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ और वेलोसिटी का साइन कंपोनेंट, क्योंकि जो साइन कंपोनेंट होता है वही परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, इसलिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी से, सब लोग ले लिया सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ये? ठीक, ये आपका हो जाता है। अब एक हमारा 5 मार्क्स में डेरिवेशन आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। 5 मार्क्स के अंदर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है बच्चों, वो देखो कौन सा डेरिवेशन होता है, वही हम लोग इधर करते हैं अब। उसमें हमसे सारी चीजें निकालने के लिए पूछा जाता है। ये है, ये हमारी बच्चों इधर एक कोई रॉड है इस तरीके से। फाइन, ये हमारी इस तरीके से कोई इधर रॉड है, ये हमारा इसके अंदर है इधर P, इसको मैंने नाम दे दिया है Q, इसको नाम दे दिया है R, और इसको नाम दे दिया है मैंने इधर S। यहाँ पर ये है हमारा P Q R S, इस तरीके से है। और इधर इसको, ये हमारी AB जो है ये स्लाइडिंग है। AB हमारी क्या है, स्लाइडिंग है, जो इधर V वेलोसिटी के साथ स्लाइड कर रही है। ठीक, AB जो है ये हमारी एक स्लाइडिंग है, जो इस तरीके से इधर स्लाइड कर रही है। ओके, और इस तरीके से इधर स्लाइड कर रही है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। फाइन, तो हमें इसके अंदर सारी चीजें निकालनी है। हमें इसके अंदर मोशनल ईएमएफ निकालना है, करंट निकालना है, फोर्स निकालनी है, पावर निकालनी है, तभी ये 5 मार्क्स में डेरिवेशन आता है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो इसको किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो इसमें मोशनल ईएमएफ निकालेंगे। देखो ये हमारा है पी क्यू आर एस ए बी, जो एक स्लाइडिंग रॉड है, जो इस यू शेप के अंदर इस तरीके से स्लाइड कर रहा है। आप इसको इस तरीके से खींच रहे हो तो यहाँ से यहाँ तक स्लाइड कर रहा है, यहाँ, ठीक है, इस तरीके से स्लाइड कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली कट हो रही है, तो मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। मोशनल ईएमएफ कैसे करके निकालते हो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हो। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, कंडक्टर इधर जा रहा है, कंडक्टर इधर जा रहा है, तो करंट इधर जाएगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर इधर जा रहा है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, तो करंट आपका उसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, तो फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, फोर्स नीचे की तरफ लग रही है आपकी, तो आपका ये तो इधर आ जाएगा नेगेटिव, बी वाला पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा। पोलैरिटी डेवलप हो गई, इक्वल। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स नीचे लग रही है, तो पोलैरिटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव पोलैरिटी की तरफ अट्रैक्ट करने लगेंगे, तो मैग्नेटिक फोर्स नीचे, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगेगी। इक्विलिब्रियम में इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल हो जाएगी, फर्दर ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रुक जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स होती है क्यू ई, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स होती है क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू से क्यू कट जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी वी बी साइन 90, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलरली इनवर्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल ग्रेडियंट वोल्टेज अपॉन लेंथ लिख दिया, ये बीबी, तो वोल्टेज क्या आ जाएगा, बीबी एल के इक्वल आ जाएगा।
तो जो मोशनल ईएमएफ होता है आपका वो इधर आ जाता है आपका BVL के इक्वल आ जाता है, यही आपका मोशनल ईएमएफ इधर आ जाता है BVL के इक्वल। ये तो मोशनल ईएमएफ निकल आया, ठीक है, ये हम लोगों ने इधर निकाल लिया मोशनल ईएमएफ। अब इधर देखोगे तो इंड्यूस्ड करंट किस तरीके से निकालेंगे, ये चीज समझो। इंड्यूस्ड करंट, करंट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, करंट हमारा क्या होता है, ईएमएफ अपॉन रेसिस्टेंस होता है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, ईएमएफ अपॉन रेसिस्टेंस। तो मोस्ट इंड्यूस्ड करंट हमारा यही आ जाएगा इधर, ठीक, ये हमारा इधर आ जाएगा इधर इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। इंड्यूस्ड करंट इधर आ जाएगा मोशनल, ये आ जाएगा BVL अपॉन रेसिस्टेंस, क्योंकि सिंस रेसिस्टेंस AB का हमारा R है, रेसिस्टेंस जो AB का है उसे मैंने R मान लिया है। ये जो AB है जिसमें मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है उसका रेसिस्टेंस कितना ले लिया है R, तो BVL अपॉन R, ये आपका इंड्यूस करंट आ जाएगा। अच्छा, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग कौन सा रूल यूज करते हैं, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन दो रूल से पता चलती है, या तो फिर लेंज रूल लगा दो या फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगा दो, या तो फिर लेंज रूल लगाओ या फिर लगाओ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो बच्चों अगर आप फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाते हो तो 10th में इसे पढ़ा होगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हमारा यही कहता है कि अब हम लोग राइट हैंड में इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे स्ट्रेच कर लेते हैं। तो इंडेक्स फिंगर अगर मैग्नेटिक फील्ड होता है, अगर इंडेक्स फिंगर हमारा होता है मैग्नेटिक फील्ड और जो थंब होता है वो मोशन को बताता है, मोशन ऑफ कंडक्टर को, तो जो हमारा मिडल फिंगर होता है वो इंड्यूस्ड करंट को बताता है। मिडल फिंगर किस चीज को बताता है, इंड्यूस्ड करंट को बताता है। इन तीनों को अगर हम लोग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेच कर लेते हैं राइट हैंड की, तो हमारा अगर इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, थंब मोशन ऑफ कंडक्टर को बताता है, तो हमारा जो मिडिल फिंगर होता है ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को बताता है। यानी कि जो हमारा इधर थंब फोर्स होता था वो यहाँ पर मोशन ऑफ कंडक्टर आ जाता है, ठीक है। और बाकी हमारा जो मिडिल फिंगर है वो इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट बेसिकली पता करने के लिए इसे यूज करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड को, और लेफ्ट हैंड को फोर्स पता करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है। अब आप देखोगे इसके अंदर, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में लगाता हूँ, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाओगे, मैग्नेटिक फील्ड इधर, मोशन इधर हो रहा है आपका, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है अंदर, मोशन, अंगूठे की डायरेक्शन मोशन ऑफ कंडक्टर, तो मोशन कहाँ हो रहा है आपका, इधर हो रहा है, तो अंगूठा इधर आ जाएगा, तो मिडिल फिंगर ऊपर जा रही है, यानी कि आपका करंट जो है ऊपर की तरफ फ्लो करेगा, करंट आपका इस तरीके से फ्लो करने लगेगा, करंट आपका इस तरीके से फिर इधर फ्लो करेगा। करंट की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, बी से लेकर ए तक, बी से लेकर ए तक, फिर क्यू, फिर आर, और फिर ये बी तक, इस तरीके से करंट फ्लो करेगा। तभी ये बच्चों 5 मार्क्स का आता है, इसमें सारी चीजें बतानी होती हैं हमें, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों को इधर बतानी होती हैं। तो ये हमारा इधर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आ जाएगी। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन के बाद अब हम लोग इधर फोर्स पता करेंगे। तो फोर्स ऑन बी ए या ए बी, फोर्स हम लोग कैसे पता करेंगे, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो वही वाला केस लग जाएगा कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पर एक फोर्स लगेगी। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, IBL साइन थीटा, ये आप लोगों ने डिराइव करके देखा था। तो हमारी फोर्स क्या आ जाएगी, आई की वैल्यू क्या है, ये है जो हम निकाल चुके हैं इधर, BVL/R, ये आ जाएगा B, ये आ जाएगा L, और इधर साइन 90 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनवर्ड है। तो आपकी फोर्स कितनी आ जाएगी इधर, B² VL² R, ये आपकी इधर फोर्स आ जाएगी। अब देखो फोर्स की डायरेक्शन हम लोग कैसे करके पता करेंगे, फोर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए एक ही रूल है हमारे पास, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अब आप लगाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर फ्लो कर रहा है, तो फोर्स इधर लग रही है। खुद देखो लेंज लॉ प्रूफ हो रहा है ना हमारा, लेंज लॉ क्या कहता है कि इंड्यूस करंट अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करता है, इंड्यूस करंट अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन को क्या करता है, अपोज। तो देखो जो इंड्यूस करंट है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, और इसका कॉज ऑफ प्रोडक्शन क्या है इंड्यूस करंट का, इसका इधर जाना, ए बी रॉड का इधर जाना, तो उसको अपोज कर रहा है ना, ये ए बी रॉड का इधर जाना इंड्यूस करंट का कॉज ऑफ प्रोडक्शन है, तो उसको अपोज कर रहा है। ये कैसे अपोज कर रहा है, जो इंड्यूस करंट है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये फोर्स हमारी लग जाएगी टुवर्ड्स लेफ्ट, लेंज लॉ हमारा इधर प्रूफ हो रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट।
इस डायरेक्शन में हमारी ये फोर्स लग जाएगी। ठीक है बच्चों, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हम लोग लगाया हम लोगों ने। मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये मोशन ऑफ कंडक्टर होता है, थंब। तो हमारी जो मिडल फिंगर है ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताती है, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताती है। ठीक, तो उससे हम लोगों ने इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पता कर ली, फोर्स पता कर ली। फोर्स इधर गया गया बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर बाई आर। ठीक, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? ठीक है, ये तो आपकी तीन चीजें इधर आ गई हैं। अब इसके बाद हम लोग इधर देखेंगे फोर पावर। अब हम लोग इधर देखते हैं, अब हम लोगों ने इधर देख लिया मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल पावर हमारी इसके अंदर क्या आ जाती है? मैकेनिकल पावर यानी कि कितनी पावर के साथ हम इसको खींच रहे हैं, इधर कितनी पावर के साथ हम लोग इसको खींच रहे हैं। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है, 11th में पढ़ा होगा। अरे पावर वर्क अपॉन टाइम होता है। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी आ जाएगा। तो मैकेनिकल पावर क्या आ जाएगा? फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो मैकेनिकल पावर क्या आ जाएगा? फोर्स की वैल्यू इधर क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर बाई आर वी। तो आपकी पावर इधर क्या आ जाएगी? बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन रेसिस्टेंस। ये आपकी इधर पावर आ जाएगी। ये आपका आ जाता है इधर पावर का फॉर्मूला, बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन रेसिस्टेंस। ये आपका पावर का फॉर्मूला आ जाता है। ये तो स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इतनी पावर के साथ आप इसको इधर खींचोगे। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक, इसके बाद हम लोग इधर देखेंगे, ये तो हमारी मैकेनिकल पावर आई है। फिर हम लोगों ने देखा पावर डिसिपेटेड एज, पावर डिसिपेटेड एज जूल लॉस। अरे जो जूल हीटिंग इफेक्ट जो होता है ना, उससे पावर कितनी डिसिपेटेड हुई है, पावर कितनी हमारी खर्च हुई है। पावर डिसिपेटेड एज जूल लॉस, पावर डिसिपेटेड एज जूल लॉस है, पावर डिसिपेटेड एज जूल हीटिंग इफेक्ट। तो वो पावर हमारी क्या होती है? आई स्क्वायर आर होती है। वो पावर क्या होती है? आई स्क्वायर आर। उससे अगर हम लोग देखते हैं तो पावर हमारी क्या आ जाएगी? आई की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? ये थी आई की वैल्यू, ये थी हमारी। तो ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर दोगे तो बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर, और ये आ जाएगा इनटू में आर। तो पावर कितनी आ जाएगी हमारी? बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर। ये आ जाएगी हमारी पावर जूल लॉस से। जो जूल लॉस से हमारी पावर आती है वो ये आ जाती है। ठीक है, तो अब आप इससे देख रहे हो दोनों इक्वल आ रही हैं, तो आप कह सकते हो सो मैकेनिकल पावर जो है वो जूल पावर के इक्वल आ रही है। ये आपकी मैकेनिकल पावर थी, पी एम जैसे क्या रखा है मैंने, जिसे मैंने इधर कह दिया है पीएम। ये मैकेनिकल पावर जूल पावर। सो कंजर्वेशन ऑफ लॉ इज ओबेड। सो कंजर्वेशन ऑफ लॉ इज ओबेड। कंजर्वेशन ऑफ लॉ इसमें इसलिए ओबे हो रहा है बच्चों, क्योंकि जितनी पावर के साथ आप खींच रहे हो इसको, उतनी ही पावर हमारी इलेक्ट्रिसिटी में इधर खर्च हो जा रही है। तो कंजर्वेशन ऑफ लॉ हो रहा है ना हमारा इसके अंदर फॉलो। अरे जितनी मैकेनिकल फोर्स लगा रहे हो, मैकेनिकल वर्क इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल वर्क इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल वर्क लगा रहे हो उसको खींचने में, वो मैकेनिकल वर्क हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जा रहा है। यानी कि करंट के फ्लो करने में इतनी पावर लग रही है, करंट के पूरे लूप में फ्लो करने में इतनी पावर लग रही है, इतने पावर के साथ खींच रहे हो, यानी कि मैकेनिकल वर्क इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पूरा इस केस के अंदर फॉलो हो रहा है। ये हमारा 5 मार्क्स में डेरिवेशन आ जाता है बच्चों। ठीक है, मोशनल ईएमएफ पता करा, करंट पता कर लिया, ईएमएफ अपॉन रेसिस्टेंस करके करंट की डायरेक्शन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से पता लगा ली। ठीक, उसके बाद फोर्स पता कर ली, इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स की डायरेक्शन फिर से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता लगा ली। फिर मैकेनिकल पावर पता कर ली कि कितनी मैकेनिकल पावर के साथ इसको खींच रहे हो,
फिर हमने देख लिया कि करंट को पूरा फ्लो कराने में कितनी पावर की जरूरत हो रही है। दोनों पावर इक्वल आ रही है, यानी कि जो मैकेनिकल वर्क कर रहे हो वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जा रहा है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारा फॉलो हो रहा है। ठीक। याद रखना, कंफ्यूज मत होना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं मोशनल ईएमएफ को पता करने में, मोशनल ईएमएफ की वजह से पोलैरिटी पता करने में और फोर्स पता करने में। और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज केवल इंड्यूस करंट पता करने के लिए होता है, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पता करने के लिए होता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज। ठीक है। आप लेंज लॉ से भी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पता कर सकते थे कि भैया हमारा इंड्यूस करंट इस तरीके से फ्लो करेगा कि अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करेगा। कॉज ऑफ प्रोडक्शन क्या है? इधर जाना, इस साइड जाना। तो वो कॉज ऑफ प्रोडक्शन को कैसे अपोज करेगा कि इस तरीके से फोर्स लगाएगा, जो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी ताकि इस तरफ जाने को अपोज करे। तो देख लो, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, तो फोर्स इस तरफ लगा रहा है ये, तो इसलिए ये हमारा 5 मार्क्स में डेरिवेशन आता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से सब लोग। ले लिया सबने? ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? यस, यस, यस। हाँ, मोशनल ईएमएफ भी निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें हमें पांचों चीजें पता करनी होती है। मोशनल ईएमएफ, इंड्यूस करंट और फोर्स। मोशनल ईएमएफ, इंड्यूस करंट, फोर्स, पावर, मैकेनिकल पावर और ये वाली पावर आपकी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है। इसलिए सारी इमोशनल ईएमएफ स्टार्टिंग से पता करके निकालना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब देखो बच्चों, इमोशनल ईएमएफ के ऊपर बच्चों क्वेश्चंस देखो, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से हम लोग करते हैं इमोशनल ईएमएफ के ऊपर क्वेश्चंस। इमोशनल ईएमएफ के ऊपर जैसे ये कुछ बेसिक 1-1 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे पहले 1-1 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन है हमारे, जैसे ये। जैसे बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन ही इसमें दे रखा है कि हाँ, a wire kept along the north-south direction is allowed to fall freely. Will an EMF is induced in the wire? इसके मैं व्हाट्सएप कर दूंगा क्वेश्चंस। तो एक वायर हमारी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखी हुई है, वो हमारी फ्रीली फॉल कर रही है, तो क्या उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा? तो बच्चों याद रखना, हमारी मोशनल ईएमएफ की खास बात क्या है? मोशनल ईएमएफ तभी प्रोड्यूस होता है जब मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी और लेंथ तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी और लेंथ तीनों क्या होती हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब देखो, ठीक, इसमें कहा है कि हमारी एक वायर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, ऐसे करके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमारी वायर है, वो नीचे गिर रही है, वर्टिकली फॉल कर रही है, तो क्या उसमें हमारा मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा? तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे? देखो, मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, सबको पता है। एक होता है मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होता है मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट। अब आप देख लो कौन सा कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का दोनों के परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी और लेंथ के, वही मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। तो इसको पता करने के लिए देख लो, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ये क्या है? आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। और वर्टिकल कौन सा है आपका? ये चीज क्या है बच्चों आपकी? वर्टिकल। ये चीज है वर्टिकल, और बाकी ये चीज है आपकी हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल में ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये चीज आपकी वर्टिकल है। अब देखो, अगर कोई अगर कोई वायर हमारी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखी है, तो ऐसे करके रखी हुई है वायर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, वो नीचे की तरफ गिर रही है वर्टिकली। जब हमारी वो नीचे वर्टिकली गिरेगी तो वेलोसिटी ये हो गई, लेंथ ये हो गई। यहां तक बात समझ में आती है सबको? ऋषभ अग्रवाल, देखो, लेंथ ये हो गई नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, वेलोसिटी ये हो गई, क्योंकि वर्टिकली गिर रही है, वेलोसिटी ये हो गई, यानी कि वेलोसिटी तो लेंथ के परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी लेंथ के परपेंडिकुलर है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की अगर हम लोग बात करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन मैंने आपको बताई थी, क्या होता है ये बच्चों? मैग्नेटिक नॉर्थ से मैग्नेटिक साउथ, यानी कि ज्योग्राफिकल साउथ से ज्योग्राफिकल नॉर्थ। अरे, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने आपको बताई थी ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन क्या होती है? ज्योग्राफिकल साउथ से ज्योग्राफिकल नॉर्थ। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंथ के पैरेलल है। सबको आ रही है बात समझ में? गहना समझ में आई बात ये?
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है हमारा, इसके अंदर ये हमारी इधर वायर है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखी हुई है, ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी और लेंथ तो दोनों परपेंडिकुलर हो गई क्योंकि वर्टिकली गिर रहा है, तो वेलोसिटी ये हो गई, और जो लेंथ है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ऐसे करके हो गई। अब अगर हॉरिजॉन्टल, तो लेंथ तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट इन दोनों के परपेंडिकुलर है, लेंथ और वेलोसिटी के। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड के, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन ज्योग्राफिकल साउथ से ज्योग्राफिकल नॉर्थ। तो ज्योग्राफिकल साउथ से ज्योग्राफिकल नॉर्थ वो तो लेंथ के पैरेलल हो गया, तो उसकी वजह से मोस्टल ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक। अगर आप वर्टिकल कंपोनेंट देखते हो तो वर्टिकल कंपोनेंट हमारा क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट हमारा यही होगा, वर्टिकल कंपोनेंट तो ऐसे ही जाएगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी के पैरेलल हो गया, तो इसकी वजह से भी मोस्टल ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा, तो यानी कि इसमें मोस्टल ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ही नहीं। अरे इसमें मोस्टल ईएमएफ, क्योंकि मोस्टल ईएमएफ का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है आप सब जानते हो, मोशनल ईएमएफ का जो फॉर्मूला है वो हमारा होता है बी वी एल के इक्वल होता है। अब इसके बाद आप देखते हो तो आप कह सकते हो सिंस वेलोसिटी लेंथ के परपेंडिकुलर है, बट जो बी एच है वो हमारा पैरेलल है लेंथ के, और जो बी वी है वो पैरेलल आ रहा है वेलोसिटी के, सो नो मोशनल ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। सो नो मोशनल ईएमएफ is produced. So no motional EMF is produced. आपका मोस्टल ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। आप ये देखो तीनों मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और लेंथ तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। वायर नॉर्थ साउथ में ऐसे रखी है, वेलोसिटी ये जा रही है। ठीक। तो बी एच जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज्योग्राफिकल साउथ से ज्योग्राफिकल नॉर्थ, वो हो गया लेंथ के पैरेलल। वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी के पैरेलल, तो मोस्टल ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। यानी कि कोई भी चीज, ध्यान रखना, कोई भी चीज अगर हमारी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखी हुई है और वर्टिकली गिर रही है तो उसमें मोस्टल ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही ना हमारी, इसलिए। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये चीज समझ में आई? ऋषभ अग्रवाल, अर्पित चंद्रा, गहना, अनुष्का, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे बच्चों अब हमारी वायर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखी हुई है। वायर हमारी कहाँ रखी हुई है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, और वर्टिकली गिर रही है। वायर हमारी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखी हुई है और वर्टिकली गिर रही है। अब इसमें मोस्टल ईएमएफ होगा। अब देखते हैं, अगर वायर ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो वायर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ऐसे रखी होगी। वर्टिकली गिर रही है जब ये, तो वेलोसिटी ये आ जाएगी, यानी कि वेलोसिटी तो लेंथ के परपेंडिकुलर आ रही है। ठीक। अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट तीनों के, दोनों के परपेंडिकुलर है, लेंथ और वेलोसिटी के। तो मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट आपका ये आ गया, वो तो वेलोसिटी के पैरेलल आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट मोस्टल ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं करेगा। मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखते हो तो वो ये आ रहा है, ज्योग्राफिकल साउथ से ज्योग्राफिकल नॉर्थ। तो तीनों चीजें म्यूचुअली परपेंडिकुलर आ गई, तीनों चीजें म्यूचुअली परपेंडिकुलर आ गई ना। मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका ये आ गया, ज्योग्राफिकल साउथ से ज्योग्राफिकल नॉर्थ। तो ठीक है, वो लेंथ के भी परपेंडिकुलर, वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से मोस्टल ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज है ये, और बच्चे लोग इसको कर नहीं पाते हैं। बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो कि मोस्टल ईएमएफ तभी प्रोड्यूस होता है जब मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और लेंथ तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो देख लो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में से कौन सा कंपोनेंट वेलोसिटी और लेंथ दोनों के परपेंडिकुलर है, वही मोस्टल ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड का जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है उसकी डायरेक्शन तो ये होती है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसकी डायरेक्शन ज्योग्राफिकल साउथ से ज्योग्राफिकल नॉर्थ होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे अगर आप देखते हो, तो बी एच हमारा वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है, बी एच लेंथ के भी परपेंडिकुलर है, जो बी वी है वो पैरेलल आ जा रहा है किसके, वेलोसिटी के। सो ठीक है, मोस्टल ईएमएफ आपका क्या आ जाएगा, अगर आप देखते हो तो बी एच वेलोसिटी लेंथ आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का वेलोसिटी इनटू लेंथ आ जाएगा। इस तरीके से हमारे मोस्टल ईएमएफ के क्वेश्चंस होते हैं बच्चों। ठीक है, ये हमारे मोस्टल ईएमएफ के क्वेश्चंस इस तरीके से करवाए जाते हैं।
जसवीन, बात समझ में आई? जसवीन, सैम इस्माइल। ठीक है, ये हमारे मोस्टल ईएमएफ के इधर केसेस होते हैं ऐसे। इसके बाद अगर और क्वेश्चन करते हैं इसमें, तो देखो, हम्म, जैसे बच्चों देखो, हमारा एक अच्छा मोस्टल ईएमएफ की इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? देखो, मोस्टल ईएमएफ आप ऐसे भी पता कर सकते हो बच्चों। मोस्टल ईएमएफ हमारा तब प्रोड्यूस होता है जब हमारी वेलोसिटी लेंथ के, जब हमारी फोर्स अलोंग द लेंथ लगती है। मोस्टल ईएमएफ हमारा कब प्रोड्यूस होता है? जब हमारी फोर्स कैसे लगती है, जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग फोर्स लगाते हैं वो हमारी लेंथ के अलोंग लगती है, तब हमारा मोस्टल ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। जैसे ये देखो, ये आपकी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड मैंने इधर पूरी बना दी है। ये मैंने इधर पूरी आपकी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बना दी। इसमें हमारी काफी सारी रॉड्स हैं, वो इस तरीके से रखी हुई हैं। एक रॉड है जो ऐसे करके रखी हुई है, इस तरीके से मूव कर रही है। एक रॉड है वो इस तरीके से मूव कर रही है। ठीक है, एक रॉड इस तरीके से मूव कर रही है। फाइन। एक रॉड है हमारी जो इस तरीके से मूव कर रही है। ठीक है, एक इधर, एक इधर, एक ऊपर, एक नीचे, इस तरीके से मूव कर रही है। और एक हमारी रॉड है वो इस तरीके से मूव कर रही है, ऐसे करके। अब देखते हैं इनमें हम लोग मोस्टल ईएमएफ देखते हैं कैसे कैसे प्रोड्यूस होगा। तो मोस्टल ईएमएफ के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। देखो, सबसे पहले इसमें अगर लगाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, कंडक्टर इधर मूव कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे, करंट इधर मूव करेगा। कंडक्टर इधर मूव कर रहा है, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे, तो करंट इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में इधर मूव करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर, तो फोर्स नीचे। फोर्स देखो, अंगूठा अलोंग द लेंथ लग रहा है, अंगूठा अलोंग द लेंथ लग रहा है, फोर्स अलोंग द लेंथ लग रही है, मोस्टल ईएमएफ होगा। इस साइड नेगेटिव पोलैरिटी आ जाएगी, इस साइड पॉजिटिव पोलैरिटी आ जाएगी। ये तो सेम है। इसी तरीके से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इधर, कंडक्टर इधर मूव कर रहा है तो करंट इधर मूव करेगा। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर। कंडक्टर इधर मूव तो करंट इधर मूव करेगा। फोर्स अंगूठा अलोंग द लेंथ लग रहा है, तो फोर्स अलोंग द लेंथ लग रही है। मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगी, ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, नीचे पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ऊपर इकट्ठा हो जाएंगे, इधर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, इधर पॉजिटिव आ जाएगा। अब इधर देखते हो तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है हमारी? अंदर। कंडक्टर ऊपर मूव कर रहा है तो करंट नीचे मूव करेगा, करंट का मूव करेगा नीचे। अगेन अंगूठा जो है लेंथ के अलोंग लग रहा है, फोर्स अलोंग द लेंथ लग रही है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन्स इधर इकट्ठे हो जाएंगे, तो इधर आ जाएगा नेगेटिव और इधर आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, इसी तरीके से इधर देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, कंडक्टर इधर मूव कर रहा है तो करंट ऊपर मूव कर जाएगा, अंगूठा अलोंग द लेंथ लग रहा है। कहाँ लग रहा है? अलोंग द लेंथ। तो अब आप देखोगे इधर, जब अंगूठा अलोंग द लेंथ लग रहा है हमारा, तो फोर्स इधर लगेगी, इलेक्ट्रॉन्स इधर इकट्ठा हो जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इधर आप देखोगे तो इधर तो वैसे भी दिख रहा है मोस्टल ईएमएफ प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता है किसी हालत में। क्यों? क्योंकि बच्चों देखो, लेंथ ऐसे है, वेलोसिटी भी ऐसे है, तो लेंथ वेलोसिटी के पैरेलल है, तो इसलिए इसमें मोस्टल ईएमएफ होगा ही नहीं प्रोड्यूस। और अगर वैसे देखना चाहते हो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, कंडक्टर इधर मूव कर रहा है, करंट इधर मूव करेगा, फोर्स देखो अलोंग द लेंथ नहीं लग रही, फोर्स परपेंडिकुलर टू लेंथ लग रही है। इसमें जो फोर्स लग रही है वो परपेंडिकुलर टू लेंथ लग रही है ना, अंगूठा देखो लेंथ के परपेंडिकुलर लग रहा है, तो इसमें फोर्स परपेंडिकुलर टू लेंथ लग रही है, अलोंग द लेंथ नहीं लग रही, इसलिए इसमें मोस्टल ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। और वैसे भी देख लो, लेंथ भी ऐसे है, वेलोसिटी भी ऐसे है, तो वेलोसिटी और लेंथ दोनों पैरेलल होगा ही, तो मोस्टल ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। ये मोस्टल ईएमएफ को पहचानने की ट्रिक होती है बच्चों। यहाँ तक आती है सबको बात समझ में? ठीक है, चलो इसके बाद बाकी चीजें बच्चों कल करते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सब लोगों ने यहाँ तक?